हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको 30 इंच की चक्की के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, तो कृपया वीडियो पर बने रहिए। ये जो आप देख रहे हैं 30 इंच की चक्की गेहूँ पिसाई हो रही है। 20 HP की मोटर लगी हुई है, लेकिन आप सोच रहे हो 20 HP की मोटर पे इतना सा अनाज जा रहा है, बट इसमें 15 एम्पेयर पे पिसाई हो रही है, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी नहीं होती है। 10 HP मोटर 15 एम्पेयर लेती है। 10 HP का अभी ये लोड पे चल रही है, और आटा एकदम देख सकते हो आप, बिल्कुल बारीक आ रहा है। तो दोस्तों, 30 इंच की चक्की पे आप 10 HP से लेके 25 HP तक मोटर लगा सकते हो। और जैसे आपको रिक्वायरमेंट है प्रोटेक्शन की, जितना एवरेज निकालना हो उस हिसाब से मोटर बढ़ा सकते हो। 10 HP, 15 HP, 20 HP, 25 HP। और दोस्तों, अगर मोटर जितनी बड़ी होगी, जैसे 25 HP लगाओगे, तो आपको इसमें चक्की में एवरेज मिलेगा 400 से 500 kg पर आवर। और कोई इसमें फ्रॉड नहीं है, आपकी टकई अच्छी होनी चाहिए। जितनी टकई आपकी अच्छी होगी, प्रोटेक्शन बढ़ेगा। और आप सोच रहे हो कि टकई कैसे पॉसिबल है 400 से 500 kg। तो दोस्तों, दोनों पत्थर जब चलते हैं ना, स्मूथ चलने चाहिए। पत्थर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, दाने की आवाज़ आनी चाहिए। जैसे नहीं चलती वो आवाज़ आनी चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, टकई सही से नहीं होती है और फिर दाब लगाते हैं ज़्यादा। दाब लगाने पर एम्पेयर बढ़ जाएगा। वैसे एम्पेयर दाब लगाने पर बढ़ गया, फिर आप अनाज की पिसाई क्या करोगे। तो दोस्तों, पत्थर में हमेशा टकई होती है, पत्थर से टच होते हैं, हल्के हल्के टच हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा आप दाब लगा दो, तो फिर आप गेहूँ जाने दो। अगर उसके बाद आपका आटा बड़ा आ रहा है, तो आप समझ लो कि दो ऑप्शन है आपके पास। या तो पत्थर ख़राब है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, या फिर आपकी टकई सही नहीं है। दोनों में से एक रीज़न है, क्योंकि पत्थर टच हो गए और दाब लग गया हल्का सा, उसके बाद आटा बारीक आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है, तो आप में कहीं न कहीं कमी ज़रूर है। ये हमारी आप रेट देख रहे हो, 4 रुपये किलो गेहूँ, मक्की पिसाई 5 रुपया। ये हमारे एसोसिएशन की रेट है। और 10 किलो पिसाई पर 200 ग्राम उड़न और जलन के कारण कम होता है। और मक्की पे 400 ग्राम तक भी जा सकता है मक्का पिसाई पर, क्योंकि उसमें गीली भी होती है मक्की। ये हमारे यहाँ की रेटें हैं, एसोसिएशन की रेटें 2021 की रेट है। तो दोस्तों, आपको अगर पिसाई में फास्ट चाहिए काम ग्राहक को, तो ये चक्की आप लगा सकते हो। और आप ज़रूरी नहीं है कि 25 HP की मोटर लगाओ। आप अगर ज़रूरत कम है, आपके पास लाइट का पावर कनेक्शन कम है, तो 10 HP भी लगा सकते हो। और जैसे जैसे आप पावर बढ़ेगा, आपको रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, तो मोटर बढ़ा दीजिए, आप बड़ी कर दीजिए, 15 कर दीजिए, 20 कर दीजिए। तो जैसे मोटर बढ़ाओगे तो एवरेज बढ़ जाएगा, और जैसे मोटर छोटी लगाओगे तो आपका एवरेज कम निकलेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है। और सबसे इसमें बढ़िया बात ये है कि इसमें खोलना फिटिंग करना कोई झमेला वाला काम नहीं, आराम से हो जाता है। हाँ, खोलने के लिए, पत्थर उतारने के लिए 4 लोग की ज़रूरत होती है। बाकी साइड का चद्दर हटाओ, 4 वोल्ट खोल के उतार लो। जितनी खड़ी चक्की में जो खोलना फिटिंग करने का जितना मेहनत लगता है, इतना मेहनत नहीं लगता है। तो दूसरा, इसमें आटा एकदम बढ़िया आता है, छनने पर भी चालन वगैरह कुछ नहीं आएगा आपको, क्योंकि इसमें अंदर दाने की कटिंग होती है। होने के बाद में धीरे धीरे पटरी पाता और एकदम बारीक आता है। और इसमें आप भले कचरा भी डाल दोगे ना, तो भी कटिंग होकर बाहर आ जाएगा, उसमें वो डायरेक्ट बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें पत्थर आड़े होते हैं ना। तो आड़े पत्थर के अंदर कटिंग होती है, उसके बाद धीरे धीरे बाहर आता है। और मेन डिपेंड होता है टकई के आधार पे। भले आप खड़ी चक्की लो, आड़ी लो, कोई भी लो, टकई सही होगी। आजकल क्या ग्राइंडर आ चुके हैं, सब जने ग्राइंडर से काम करते हैं टकई, क्योंकि ग्राइंडर आने के बाद ही शिकायत लोगों की आने लगी पत्थर फटने की। और आजकल के ज़माने में क्या होता है, ग्राइंडर से चक्की बना ली, फिर आटा बारीक नहीं लगाया, दाब फुल। अरे भाई, ऐसे क्यों कर रहे हो? दाब लगाने से आटा बारीक थोड़ी आएगा क्या?
दाब लगाने से क्या होगा, पत्थर घिसेंगे, मिट्टी आने की शिकायत होगी, एम्बियर हाई होगा, क्या होगा। पहले जब चीनी हथौड़े से टकाई होती थी ना, तो तब कभी शिकायत नहीं लोगों को आती थी कि पत्थर फटना, ये बड़ा आ रहा वगैरह, कुछ शिकायत नहीं। अभी अभी कुछ सालों से पत्थर फटने की शिकायत आ रही है। तो मेन रीज़न यही है इसका। मेन दूसरा रीज़न पत्थर भी ख़राब होता है, ऐसा नहीं होता है, पर मेन रीज़न पत्थर की टकाई है। ग्राइंडर से टाँकने के बाद में आपको स्क्रैप देना बहुत ज़रूरी है पत्थर पर। अगर स्क्रैप नहीं होगा तो प्लेन में कभी घिसाई होती है, आप भी बताइए। प्लेन कोई पत्थर होगा, अपन कुछ घिसेंगे ना तो कुछ खुदरा होगा, तभी तो उसकी घिसाई होगी, क्या नहीं होगी। प्लेन चीज़ पे कभी घिसाई नहीं होती है। तो आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरे पत्थर जितने बने हुए उस सारे वीडियो देखिए, मैंने किस तरह बनाया हुआ है। वैसे मैंने एक नया वीडियो भी अपलोड करूँगा, पूरा चक्की खोलने से लेकर टकाई करके फिटिंग तक का वीडियो आएगा आपके पास। तो दोस्तों, पत्थर की टकाई ऐसी होनी चाहिए, हल्का दाब, और हल्का दाब लगने के बाद चक्की एम्पियर भी नहीं लेगी। हल्का फिर अपन अनाज जो डालेंगे ना उसी का एम्पियर आएगा, पत्थर का एम्पियर नहीं आएगा। और चक्की के अंदर पिसाई होनी चाहिए। पटरी पर तो सिर्फ आटा बारीक होता है, पिसाई अंदर ही होती है। दोनों पार्टों के जो बीच में जो जगह होती है ना, वहाँ पर पूरे दाने की सारी कटिंग होती है। उसके बाद में अनाज जो बचता है हल्का फुल्का, वो बाहर आके पटरी पर बारीक होकर बाहर निकलता है। तो दोस्तों, ये है टकाई का मेन, जो आपको कोई नहीं बताएगा। और पत्थर फटने का भी कारण, तो आप दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए कमेंट करके। और आपको इसकी और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइए। और आप ये चक्की लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर ग्राहक को जल्दी आटा चाहिए पीस के, तो आप ये इसमें फास्ट काम होगा। और आप मोटर आप ज़रूरत के हिसाब से लगाओ। 3 फेस की मोटर की रिक्वायरमेंट होती है 10 HP से लेकर 25 HP तक। और इसमें आटा एकदम बढ़िया आएगा। सिर्फ फर्स्ट में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि किसी के देखने से करने से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिकली खुद करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह से टकाई करोगे, इस तरह से ऐसा करोगे तो हो जाएगा, नहीं। मेरी टकाई, मेरा वीडियो देखकर आप आइडिया लगा सकते हो, और करना आपको ही है। क्योंकि आप जैसे करोगे ना, और आप गलती करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ गलती की। देखिए मैं 15 एम्पीयर पे चल रही है। तो आप जो भी गलती करोगे तो आपको सुधार करनी है। और मैंने भी ये फर्स्ट में चक्की ली तो 3-4 महीना तो बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि मैं टकाई मैं खड़ी चक्की में टकाई करता था और उस हिसाब से इसमें करती, तो दोनों की टकाई अलग अलग है। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। खड़ी चक्की में भी टकाई अलग अलग होती है, दोनों पत्थर की अलग अलग होती है। और किसी ने आज दिन तक नहीं बताया होगा, खड़ी चक्की के अंदर जाम पत्थर और घूमने वाला पत्थर, दोनों में अलग प्रकार की टकाई होती है। और आपको वो अलग प्रकार की टकाई आपको वीडियो में दिखेगी नहीं, मेरे पत्थर में भी नहीं दिखेगी आपको। मैं बताऊंगा तभी आपको जानकारी मिलेगी इसकी। तो दोस्तों, मेरे वीडियो पर बने रहिए आप। अगला वीडियो टकाई पे आएगा, और चक्की खोलने से लेके फिटिंग तक को आप में पूरी जानकारी दी जाएगी। और अब आपको 30 इंच की चक्की के बारे में कुछ भी डाउट हो, आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं चाहिए, मेरी राय में तो सबसे बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप लगा सकते हो।